और ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है, वो आपका हमेशा ध्यान रखते हैं, उनसे ज्यादा आपका दुनिया में कोई ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए उनको आप बच्चों कभी मत भूलिएगा। इसलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चों इस चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे। अब बच्चों केमिस्ट्री जो है वो हम पढ़ते हैं, तो बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चों इस चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है कि इसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट काम आता है बच्चों वो आता है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा शायद ही कोई चैप्टर हो जहां ये काम ना आए, तो सबसे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है। अब बच्चों लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अब केमिस्ट्री जो है बच्चों इसमें हमें सबको पता है कि हम मैटर या सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, और मैटर या सब्सटेंस जो होता है बच्चों इसमें हम स्टडी करते हैं या मैटर या सब्सटेंस मिलकर बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। मतलब सब्सटेंस जो है वो होता है पार्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस बना होता है मिलकर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अच्छा बता सबको बच्चों पता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अमाउंट जो होता है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा पार्ट भी लें, सपोज मैं इस एक डॉट की भी बात करूं तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और कार्बन पार्टिकल्स अगर मैं बोलूं इस वन डॉट की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो बच्चों इसके लिए हम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके वन डॉट में होंगे वो हम स्टडी करेंगे। अब बच्चों यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हम यहां पर स्टडी करेंगे। अब लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हो चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, एक डॉट में भी बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे तो उनके लिए हम यहां पर यूज करेंगे बच्चों सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे बच्चों सबसे पहले। और मोल कॉन्सेप्ट जो है बच्चों इसके लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि यहां पर अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी सा है, और है भी बच्चों बहुत इजी सा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है तो एक चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों। अभी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो बच्चों मैं आपको यहां सारी चीजें लिखवा रहा हूं तो आप साथ में लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से आप लिखिए, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे के वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहां पर। अब जो है मोल कॉन्सेप्ट, अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपसे बोलूं तो मुझे बताओ बच्चों मोल कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो मुझे बताइए बच्चों मोल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पूछा बच्चों मोल का मीनिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मोल का मीनिंग क्या होता है, मोल का मीनिंग होता क्या है, मैं सबसे पूछा बच्चों। बच्चों अभी आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपको मोल कॉन्सेप्ट या इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप ध्यान से पढ़िए, सिंपल सा रखिए। अभी सब चीजें फर्स्ट क्लास है, आज खाली हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़े बहुत, तो अभी से आप मत सोचिए कि आगे हमने कैसे करना है सब चीजें। अब बच्चों अभी यहां पर सबसे पहली चीज मैं यहां देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, मैंने आप सबसे पूछा है मोल का मीनिंग क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने, जो आधे बजारा बच्चों ने रॉन्ग किया है, वो उन्होंने बोल दिया कि 1 मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। बट बच्चों मैंने आपसे 1 मोल का मीनिंग नहीं पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मोल क्या होता है। तो बच्चों सिंपली होता है, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं, और इस मोल की यूनिट खुद मोल होती है। बट ध्यान रखिएगा बच्चों MOLE लिखा हो तो उसका मतलब है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बट MOL लिखा है तो वो उसकी यूनिट है, मतलब बच्चों ये MOL है, ये है यूनिट ऑफ मोल। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहीं भी मोल की यूनिट लिखी होती है NCERT में स्पेशली, तो उसमें लिखा होता है मोल की यूनिट MOL,
और मोल है क्या, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बच्चों, ये कभी हम मास की टर्म में भी ले सकते हैं, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी ले सकते हैं, कभी वॉल्यूम ऑफ गैस की टर्म में भी ले सकते हैं। मतलब बच्चों यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि वो मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 मोल। मतलब 1 मोल का मतलब है कि जो हम कैलकुलेशन, जो अभी बहुत बच्चों ने बोला, वो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 1 मोल के लिए बच्चों, अभी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। जिनको आवाज कम लग रही है, अभी आवाज थोड़ा सा तेज कर देंगे हम, बट जब तक आप ध्यान से सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप कान लगा के ज्यादा जोर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। फिर अभी आवाज तेज भी हम करवा देंगे। तो बच्चों अब देखिए इसमें कि हमने बोला मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट मोल है, और मोल के लिए हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ 1 मोल। और सबसे पहले 1 मोल को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं सबसे पूछा बच्चों, बताइएगा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि 1 मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना इजी होता है। तो मुझे बताइए बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते कितने हैं? तो बच्चों हमें सबको पता होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स जो है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, फुट में क्या लिख देते हैं, कैपिटल ए। अब बच्चों यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको जल्दबाजी में स्मॉल ए मत लिख दीजिएगा, वरना ये सोडियम हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर की जगह। तो एन ए, या एनसीईआरटी में यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में एवोगाड्रो नंबर को एन ए की जगह कुछ जगह लिखा होगा एन नॉट भी। तो एन नॉट लिखूं मैं या एन ए लिखूं, वो दोनों है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर मतलब एन ए या एन नॉट। अब यहां बच्चों एक चीज का जिसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है उसमें हम बोलते हैं 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब बच्चों ये जो ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, बट बच्चों इन तीनों में से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में या तो ओनली Na पार्टिकल्स मतलब Na एटम्स होंगे, या ओनली Na मॉलिक्यूल्स होंगे, या Na आयंस होंगे, बट होगा इन तीनों में से कोई एक ही। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा बच्चों, इन तीनों में से कोई होगा एक। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि 1 मोल में कब Na एटम्स होंगे, कब Na मॉलिक्यूल्स होंगे, कब Na आयंस होंगे? ये डिसाइड करेगा बच्चों क्वेश्चन में गिवन सब्सटेंस। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये बताइएगा मुझे कि अगर मैं बोलूं हमारे पास है 1 मोल कैल्शियम, या इसकी जगह हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोजन, या हमारे पास है 1 मोल कार्बोनेट CO3-2। अब मुझे बताइए बच्चों, यहां पर आप ध्यान से मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बच्चों, मुझे बताओ 1 मोल कैल्शियम में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na आयंस होंगे, या ओनली Na एटम्स होंगे? बच्चों जल्दी से बताइए इसमें क्या होंगे। और बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा 6.023 लिखूं या 6.022 लिखूं, वो अप्रोक्सीमेशन में, हम कैलकुलेशन में तो बच्चों आप सबको पता है कि हम इसको फिक्स ही ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो इतनी छोटी सी चीजों के लिए परेशान मत होइए। अब यहां मुझे बताइए बच्चों कि इसके 1 मोल कैल्शियम में क्या होंगे, Na मॉलिक्यूल्स या Na एटम्स? वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, प्रणव हो, विवेक हो, रोशन हो, सिमरन हो, सबने करेक्ट बताया, वेरी गुड बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बताते जाइए बच्चों कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में Na पार्टिकल्स के लिए, ये ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जब भी 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखना हो आपको, तो सबसे पहले ये चीज चेक कीजिएगा कि जो भी गिवन सब्सटेंस है वो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और बच्चों आप यहां देखिएगा फर्स्ट में कैल्शियम जो है ये एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसके 1 मोल में Na नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स होंगे, Na नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स होंगे। लेकिन बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन बोलूं तो बताओ बच्चों, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो इसके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे बताइए, अब मैंने बोला आपसे हाइड्रोजन के लिए ध्यान से देखिए,
सबसे बोल रहा हूं बच्चों, अभी कमेंट बॉक्स में बाद में लिखिएगा। अब मैं जो पूछा हूं बता पहले। 1 मोल में हाइड्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो बच्चों देखिए, इसके 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन 1 मोल में तो Na मॉलिक्यूल्स ही है, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो गए? 2 इंटू Na हाइड्रोजन एटम्स। मतलब बच्चों बता, मॉलिक्यूल तो एटम से मिलकर बन सकता है, तो 2 इंटू Na हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन अगर पूछो 1 मोल कार्बोनेट CO3-2, अब बच्चा बता, ये मॉलिक्यूल है या आयन? आयन है, तो इसके 1 मोल में Na आयंस होंगे, ना कि Na एटम्स, ना कि Na मॉलिक्यूल्स, Na आयंस होंगे। अब मैं पूछूं बच्चों आपसे, इस 1 मोल कार्बोनेट आयन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो फिर से चेक करिए बच्चों, इसके 1 आयन में 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं। 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, मतलब 1 कार्बोनेट आयन 4 एटम्स से मिलकर बना। तो बच्चों Na आयंस मिलकर कितने से बने? 4 इंटू Na एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन से बने। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, समराइज में करूं इस पूरे को कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में Na या तो ओनली Na एटम्स होंगे, या ओनली Na मॉलिक्यूल्स होंगे, या ओनली Na आयंस होंगे 1 मोल में। बट बच्चों यहां पर उसमें Na मॉलिक्यूल्स तो होंगे सबके 1 1 मोल में, लेकिन एटम्स पूछे तो वो कैन बी डिफरेंट है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? तो ये हमने बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डिफाइन किया 1 मोल में। और बच्चों ये जो लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की 1 मोल कार्बोनेट में 4 इंटू Na कार्बन आयंस, तो बच्चों ये रॉन्ग है। आयंस तो CO3-2 है। अब ये 1 CO3-2 आयन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो इनमें मैं नंबर ऑफ एटम्स लाऊंगा, तो वो क्या होगा? 4 इंटू Na एटम्स। जिन्होंने बोला बच्चों वेरी गुड, इसी तरह से अच्छे से करते रहिए, क्लास में हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है बच्चों। अब ये तो हमने बोला 1 मोल को डिफाइन करा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिशान बेटा आप पूछ रहे हैं कि सर चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या पार्टिकल्स में? तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, चार्ज का यूज या फर्क पड़ता है खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस चीज के लिए परेशान मत होइए, दिमाग में से निकाल दीजिए कि चार्ज से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कोई फर्क पड़ता है। तो ये सबको क्लियर है बच्चों? अब ये तो हमने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में 1 मोल को डिफाइन किया। अब बच्चों नेक्स्ट अब हम करेंगे जो सबसे ज्यादा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और वो है बच्चों मास की टर्म में मोल को डिफाइन करना। अब इसको जो है बच्चों ध्यान से देखिएगा,